जब नमक का नया विभाग बना तो नमक की तस्करी शुरू हो गई क्योंकि इस पे टैक्स लगने लगा था। लोग चोरी छुपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के तो पौ बारह थे। पटवारी गिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की नौकरी पसंद करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी लल जाता। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वक्त समझते। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया कर। मुंशीधर के पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा तो देख ही रहे हो। ऋण के बोझ से दबे हुए लड़कियां वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही। मेरी भी उम्र हो चुकी है, ना मालूम कब गिर जाऊं। अब तुम ही घर के मालिक हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है जो एक दिन दिखाई देगा और घटते घटते लुप्त हो जाए। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत होता है जिससे सदैव प्यार। वेतन मनुष्य देता है, इसलिए उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी तो ईश्वर देता है, इसलिए उसमें बरकत होती है। और तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं मैं। इस विषय में विवेक की आवश्यकता होती है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकताओं को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझना वो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन होता है। इन बातों को गांठ बांध लो, ये मेरे जीवन भर की कमाई। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया और वंशीधर एक आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें बहुत ध्यान से सुनी और घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे स्कूल से चले, जाते ही नमक विभाग में दरोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को जब ये संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन लोग कुछ नरम पड़े और पड़ोसियों के हृदय में तो सूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे, रात का समय। नमक के सिपाही और चौकीदार सब नशे में मस्त थे। मुंशीधर को यहाँ आए भी 6 ही महीने हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करते। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आग खुली। नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया तो वो एकदम से उठ बैठे। इतनी रात गाड़ियों का नदी पर क्या काम? अवश्य ही कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। उन्होंने तुरंत वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए और पुल पर पहुंच गए। गाड़ियों की लंबी कतार पुल के पार जाती थी तो उन्होंने डांट कर पूछा, हाँ भाई, ये किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा छा गया। आदमियों में कुछ आपस में कानाफूसी हुई और उसी के साथ आगे वाले ने बोला कि पंडित अलोपी दीन की हैं। कौन पंडित अलोपी दीन? दातागंज के पंडित अलोपी दीन। मुंशी वंशीधर चौके। पंडित आरोपी दीन इस इलाके के बहुत ही प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, लेकिन बड़े चलते पुर्जे के आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत चलता। मुंशी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पे कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है, बताते क्यों नहीं? जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। ये नमक के डेले थे। पंडित आलोपी दिन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराते हुए उनको जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वो कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी आप? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। पंडित आलोपी दिन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और नहीं सरकार। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं क्या? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया।
ये हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था बस। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरे। आप इस समय हिरासत में हैं। आपको कायदे के अनुसार चलना होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में लो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी नहीं देखा था। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में भी पड़ा नहीं है, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी हैं। वंशीधर ने फिर कठोर स्वर में कहा, देखो हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैर के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब की भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत जुझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू की। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की बात अटल अविचलित खड़ा था। आलोपी दिन निराश होकर बोला, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपी दिन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबरा कर 2-3 कदम पीछे हटे। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो। अब मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता इससे। धर्म ने धन को पैरों तले कुचला। आलोपी दीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कटे। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ, यह सब के सब देवताओं की बात गर्दन चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दिन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मची। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद ही नहीं रहे, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दिन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनका भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपी दिन ने कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधना करने वाला धन और अनन्य वाचलता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र, न गवाह, किंतु लोभ से डांट। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, पंडित आलोपी दिन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है,
किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक से हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम की, किंतु इस समय एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपलब्धियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोंगे, एक भी सच्चे आदर का पात्र नहीं। वंशीधर ने धन से बैर मोल ले लिया था। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह ही बीता होगा कि उनका ट्रांसफर हो गया। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे शोक खेत से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जो तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया। और आप ईमानदार बनने चले। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में दिया जलाएंगे। ऐसी समझ पर बहुत खेद है। इसके थोड़े ही दिन बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ दो। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कह दी। यदि वंशीधर वहां से टल न जाता तो अवश्य यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी बहुत दुख। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात तक नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह भी। शाम का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ, हरे और गुलाबी पर्दे, पछैया बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दन में नीले धागे, सींग पीतल से जड़े हुए, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे हुए थे। मुंशी जी दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्योदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुंह में तो कालिख लगी हुई, किंतु क्या करें, लड़का कपूत है। नहीं तो आपसे क्या मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर चाहे निसंतान रख दे, लेकिन ऐसी संतान ना। आलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में से कितने धर्म परायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए तो मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा है, किंतु परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दी। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय कर सकूं। वंशीधर ने आलोपीदीन को आतुर देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की ठाकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि देख गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझे आपसे कुछ अविनय हुई है, उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सर माथे। आलोपीदीन ने विनती भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज तो स्वीकार करनी पड़े। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि नहीं होगी। आलोपीदीन ने एक स्टैंप लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा। मुंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपीदीन ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। उन्हें आकर्षक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर, सब कुछ। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के लिए योग्य नहीं हूँ। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की आवश्यकता होती है। आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की।
न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व को मैं खूब पा चुका। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए और परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रहे। वंशीधर की आंखें डबडबा, हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सके। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दी। आलोपी दीन ने तुरंत उनको गले से लगा लिया।